हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आ गया बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अबीरा जा रही है अदालत अपने बच्चे को लेकर, और जो सुनकर रोहित बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अरमान भैया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तभी दादी सा कहती है कि रोहित, तुम्हें इन सब बोलने की कोई हक नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, और अरमान और अबीरा का है। जो डिसीजन लेना होगा उनको लेने दो। और उधर आके अरमान को बाहर लेकर आता है रोहित और कहता है, भैया ये ठीक नहीं हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि भाभी एक अच्छी माँ साबित होंगी, इसलिए मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को आप लोगों को दे दिया था कि एक अच्छे माँ बाप के साथ में मेरा बच्चा अच्छे एनवायरनमेंट में पलेगा। लेकिन आप लोग तो भाभी उसको अदालत में लेकर जा रही हैं, ये बहुत ही गलत बात है। भैया किसी भी तरीके से आप भाभी को बुलाइए। और इधर रूही भी अब रोहित से ही कहने में नहीं चूकती है कि तुम तो कह रहे थे कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती और मेरी भाभी बहुत अच्छी माँ बन सकती हैं, लेकिन देखो, जो अपना सारा टाइम, सारा प्यार, सारा कुछ अपने बच्चे पे लुटाने के लिए जो माँ तैयार है, उस माँ के साथ भगवान ने अन्याय कर दिया। और उस माँ क्या गोद उजाड़ दिया भगवान ने। और जो माँ अपने काम को सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखती है, उस माँ को भगवान ने एक बच्चे को दे दिया। जो सुनकर रोहित बहुत ही परेशान होता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही गिल्ट भी फील करता है कि मैं रूही को बच्चा ना देकर भाभी को बच्चा दे दिया। और अरमान से कुछ कहता है कि अरमान भैया, कुछ भी हो जाए, आप भाभी को घर पर बुलाइए और बेबी घर पर ही रहना चाहिए। मैं बेबी को अदालत में नहीं देख सकता हूँ। और अरमान फ़ोन कर कर अबीरा को बुलाने की कोशिश करता है, और इधर अबीरा दादी सास से ये कह के चली जाती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को लेकर अदालत जाऊँगी। मैंने पहले ये सोचा था कि घर में सभी लोग हैं तो सारी माँओं मिल के मेरे बच्चे को पाल लेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। अब तो मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली। अब मैं अपने बच्चे को खुद ही पालूँगी और अपने काम भी देखूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत अच्छी लॉयर भी थी, साथ में वो मुझे भी पाल के बड़ा की हैं। वो सब कुछ अबीरा कहेगी वहाँ घर वालों के सामने, और ये सब कुछ कह के अदालत में पहुँच जाएगी। और एक माँ को न्याय दिलाने के लिए वो जाकर बहुत ही ज़्यादा दलीलें देगी, और वो वहाँ पे केस जीत जाएगी और एक माँ को उसके बच्चे से मिला देगी। फिर वो माँ बोलेगी कि अबीरा जी, आपने तो एक अपने छोटे से कलेजे के टुकड़े को लेकर आकर मेरे बच्चे को मुझे दिलाया है, तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा और आपका बच्चा आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। आप इतना सब कुछ करती हैं सबके लिए, और आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन घर वाले बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और उधर लेकर वो अपने बच्चे को घर आ जाती है। तभी अरमान आता है और कहता है, अबीरा लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इधर दादी सा कहती हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब उस लड़की को एक ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो अपने काम को देगी, चाहे अपने बच्चे को देगी। तो बच्चे की प्रायोरिटी देना उसको ज़रूरी है, तो मैं अब उसको पोद्दार फॉर्म से रिज़ाइन करना होगा। मैं उसको पोद्दार फॉर्म से निकाल रही हूँ, और हम ही 4 लोग उसके मेन पर्सन हैं, मैं हम दोनों ने फूफा सा और मासा ने साइन कर दिया है। अब कहती है कि अब तुम दोनों साइन कर दो और अबीरा को पोद्दार फॉर्म से अलग करो। और तभी रोहित सबसे पहले साइन कर देता है, और मान देखता रहता, कहता, दादी साहब अबीरा के साथ ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन दादी साहब कुछ भी नहीं सुनती हैं और कहती हैं कि साइन करो और मामले को यहीं पर ख़त्म करो। उस लड़की को, अपने बच्चे को देखना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि सही है। और फिर अबीरा के पास अरमान जाता है और कहता है कि आप अब अबीरा लो, इस पर साइन करो और इस मामले को यहीं पर ख़त्म करो। अब तुम इस फॉर्म को रिजॉइन नहीं कर रही हो, जबकि इस फॉर्म को तुम छोड़ रही हो। और जब तुम्हारा बेबी बड़ा हो जाएगा, तब हम सोचेंगे कि तुम क्या कर सकती हो, जो तुम्हारा मन करेगा वो तुम करना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या अबीरा अब अरमान की बात मान लेगी या करेगी कुछ और? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।